नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज बीएलएस इंटरनेशनल शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज 6.23% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 372.45। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोगों से हम कहना चाहते हैं। देखिए, मेरा जो एनालिसिस होता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेना चाहता है, बाय और सेलिंग के लिए आप अगर डिसीजन लेना चाहता है, तो प्लीज़ अपना फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ओके, तो दोस्तों देखिए, आज जो बीएलएस इंटरनेशनल शेयर का चार्ट जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए एक चार्ट में जो परफेक्ट ब्रेकआउट का जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट होना चाहिए, तो इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर इस चार्ट में नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस शेयर को देखेंगे, ये स्टॉक पिछले अप्रैल मई जून 3 महीने से देखिए यहाँ पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। तो इस लेवल पे देखिए ये रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल इस लेवल पे बार बार देखिए रेजिस्टेंस फेस करके जो यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा था, एक क्या हुआ है, कुछ दिन पहले देखिए यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट आया है। तो इसका मतलब क्या है, एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जो लगभग 3 महीने से जिस लेवल पे फेस करके कंसोलिडेशन चल रहा था, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को कुछ दिन पहले चार्ट में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। और इस ब्रेकआउट के बाद क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो लगभग 370 का यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ था, जहां पर इस लेवल मार्क क्या हुआ है, इस लेवल से देखिए चार्ट नीचे आके यहाँ पर रिटेस्ट भी किया है। और यहाँ पर देखिए 2-4 दिन ट्रेडिंग करके रिटेस्ट करके आज क्या नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का पिक वॉल्यूम बार के साथ इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ था, जिस हाई से चार्ट में रिटेस्ट हुआ है, इस हाई को देखिए ब्रेक करके क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो चार्ट में जो ब्रेकआउट नजर आ रहा है दोस्तों, एक परफेक्ट ब्रेकआउट का जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट होना चाहिए, तो सेम इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पर दिख रहा है। और इस ब्रेकआउट के साथ देखिए एक अप मूवमेंट आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। क्यों हमें कह रहा हूँ, तो अगर आप चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, देखिए ये स्टॉक पिछले 2023 दिसंबर और इस साल का जनवरी महीने में एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया। एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए इस लेवल पे जाके हाई क्रिएट किया था। चलिए देखते हैं ये कौन सा लेवल पे हाई क्रिएट हुआ था। तो दोस्तों देखिए ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 426.7, इस प्राइस पे देखिए यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ था। तो इस यहाँ पर हाई क्रिएट होने के बाद चार्ट में क्या नजर आ रहा है, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए एक बिग डाउनफॉल भी नजर आ रहा है, एक बहुत बढ़िया करेक्शन भी चार्ट में नजर आ रहा है और एक वाइटल सपोर्टिंग लेवल यहाँ पर नजर आ रहा है। दोस्तों देखिए यही लेवल, तो जिस लेवल पे देखिए इस डाउनफॉल के साथ चार्ट आके इस लेवल पे हिट करके यहाँ पर सपोर्ट पाया, सपोर्ट पाके यहाँ पर से एक बाउंस बैक दिखाया और फिर देखिए यहाँ पर देखिए एक बिल्डअप करते हुए स्टॉक इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था। और इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल से देखिए फिर एक बार रिजेक्शन आया, इस बिल्डअप को ब्रेकडाउन दिखा के जो डाउनफॉल आया, तो यही लेवल पे जाके फिर से यहाँ पर सपोर्ट पाया। तो देखिए इतना बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस साल का फरवरी महीने में जो हाई क्रिएट हुआ था लगभग 427.8 का, तो इस हाई से जो बहुत बढ़िया डाउनफॉल आया था वो भी इस लेवल पे सपोर्ट पाया था और इस रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके जो डाउनफॉल आया था तो वो भी इसी लेवल पे सपोर्ट पाया है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट में ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के स्वरूप यहाँ पर काम कर रहा है। देखिए ये लेवल है लगभग 287.88 का लेवल यहाँ पर दिख रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखिए एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस हाई से जो करेक्शन आया है, इस चार्ट में जो डाउनफॉल आना था वो आ चुका है। अगर चार्ट को और भी नीचे जाना होता तो दोस्तों इस लेवल पे बार बार जाके सपोर्ट नहीं पाता, ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे भी जा सकता था, जो कि इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, देखिए इस सपोर्टिंग लेवल से चार्ट देखिए सीधा वन वे एक अप मूवमेंट के साथ इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है। ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल पे देखिए यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल के स्वरूप यहाँ पर काम किया है, एक रिटेस्ट किया है, 2-4 दिन का कंसोलिडेशन दिखाया है और इस ब्रेकआउट हाई पॉइंट को फिलहाल आज दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट के साथ सक्सेसफुली ये स्टॉक एक अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या दिख रहा है, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। तो जिसका मतलब क्या है, चार्ट में बायर पावरफुल है, जिसका कारण ये स्टॉक एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आप चार्ट को थोड़ा और पीछे से देखेंगे, देखिए स्टॉक में मोमेंटम कहाँ से क्रिएट हुआ है। ये जो
2022 देखिए ये जो लगभग 46.7 का जो बेस यहाँ पर दिख रहा है 2021 दिसंबर 22 जनवरी में, तो इस बेस से चार्ट में जो इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया, इस हाई को, इस रेजिस्टेंस को जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया, एक बहुत बढ़िया एक अप मूवमेंट नजर आ रहा है। और इस अप मूवमेंट के लिए देखिए नीचे बहुत बढ़िया बिग बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो इतना बढ़िया बिग ग्रीन कलर का बाइंग वॉल्यूम के साथ चार्ट में देखिए एक मोमेंटम आया है, इस लेवल को ब्रेकआउट के साथ एक शानदार अप मूवमेंट आया था। तो एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए चार्ट में क्या दिख रहा है, लगभग 200 का लेवल पे जाके और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। तो एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने के बाद इस 200 का लेवल को देखिए रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया, और जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया और एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिखाने के बाद क्या नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए इस लेवल पे ये लगभग 300 का लेवल पे जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके एक डाउन मूव आया। डाउन मूव आने के बाद देखिए यहाँ पर एक बेस क्रिएट हुआ है लगभग 242 इस प्राइस पे, और इस बेस से देखिए और एक बेस क्रिएट हुआ है जो सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ दर्शा रहा है। और इस तरह से बेस और सपोर्टिंग लो जब कोई कंसोलिडेशन दिखाते हुए चार्ट में ऊपर की तरफ क्रिएट होता है, तो दोस्तों बायर फिर से पावरफुल शुरू होता है। और उसके बाद देखिए चार्ट सीधा इस 300 लेवल को ब्रेकआउट दिखाया, और बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के साथ एक शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है। और अगर नीचे अगर आप गौर करेंगे देखिए एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का बाइंग वॉल्यूम नजर आ रहा है, इतना बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है जिसके साथ एक बहुत बढ़िया शानदार अप मूवमेंट आया है। और उसके बाद जो दिख रहा है इस फरवरी महीने का इस हाई से चार्ट में देखिए एक बिग डाउनफॉल आया। डाउनफॉल आने के बाद देखिए एक लेवल पे जाके चार्ट बार बार सपोर्ट पाया है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर नजर आ रहा है। और इस बेस से देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जो फेस करके कंसोलिडेशन दिखा रहा था, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के रिटेस्ट करके इस ब्रेकआउट हाई को देखिए ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चार्ट को अगर और नीचे जाना होता तो दोस्तों इस तरह से बार बार सपोर्ट पाके इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट के साथ ये आज इस ब्रेकआउट हाई को और एक ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट दिखाने का तैयारी नहीं करता। ये इस बेस को भी ब्रेकडाउन दिखाकर नीचे जा सकता था, और इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं भी आ सकता था, जो इस चार्ट में नहीं दिख रहा है। ओके, और एक चीज देखिए, कोई भी स्टॉक में एक अप ट्रेंड के लिए देखिए क्या जरूरी है, कोई भी चार्ट तो सीधा वन वे तो अप ट्रेंड में नहीं चलता है। देखिए एक अप मूवमेंट आया, एक हेल्दी कंसोलिडेशन दिख रहा है, और उसके इस कंसोलिडेशन से जैसे ही ब्रेकआउट दिखाया और एक अप मूवमेंट दिख रहा है, तो और एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, इस कंसोलिडेशन से जैसे ब्रेकआउट दिखाया है और एक अप मूवमेंट दिख रहा है। तो इसी तरह का एक सिनारियो यहाँ पर क्रिएट होने जा रहा है। देखिए इस हाई से चार्ट का जितना डाउन मूव आना था आ चुका है, एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करके एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के स्टॉक देखिए एक अप ट्रेंड का शुरुआत कर रहा है। ओके, तो इसका मतलब चार्ट में ये जो ब्रेकआउट आया है ये सक्सेसफुल होते हुए एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल मार्क करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा ना, ये फरवरी महीने का यही हाई पॉइंट होगा इस चार्ट का नेक्स्ट टारगेट लेवल। ये लगभग 430 के करीब लेवल दर्शा रहा है। ओके, और आज का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, आज का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे लगभग 15% का करीब टारगेट दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए इस 15% का टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है, जो लगभग 430 के करीब दर्शा रहा है। और एक चीज देखिए दोस्तों, कोई भी चीज का 100% गारंटेड नहीं होता है, जो होता है प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। तो इस चार्ट में देखिए कौन सा लेवल को अगर ब्रेकडाउन दिखा के स्टॉक नीचे चला जाता है तो बहुत बढ़िया करेक्शन और कंसोलिडेशन में जा सकता है। देखिए फिलहाल अगर चार्ट अगर नीचे आएगा तो यही रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर फिर से सपोर्टिंग लेवल के स्वरूप काम करेगा। ओके, यहाँ पर सपोर्ट पा सकता है, बट हम क्या करेंगे, इसके नीचे भी और एक लेवल पे हम एक वाइटल कॉशन लेवल के स्वरूप मार्क करेंगे, जो लगभग देखिए 340 का लेवल। तो बाय चांस चार्ट अगर नीचे आके 340 इस लेवल के नीचे अगर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पर चला जाता है, तो दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए फिर से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। और दोस्तों देखिए इस बेस को अगर ब्रेकडाउन दिखाकर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे नीचे चला जाता है, तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन तो आ ही जाएगा और एक डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चार्ट में 340 का लेवल एक वाइटल कॉशन लेवल का स्वरूप मानना होगा। बट चार्ट नीचे आके इस तरह का सिनेरियो देखिए, ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट डाउन ट्रेंड में और लॉन्ग कंसोलिडेशन में चला जाएगा, इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज्यादा क्या संभावना दिख रहा है दोस्तों, देखिए एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में जो जिस तरह का पैटर्न क्रिएट करके चार्ट ट्रेडिंग कर रहा है, देखिए एक अप मूवमेंट आ रहा है, एक
कंसोलिडेशन के साथ, ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर इस हाई से जो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन चल रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करके स्टॉक एक अप ट्रेंड का तैयारी कर रहा है फिर से। अगर आप इस हाई से देखेंगे तो प्रीवियसली जिस तरह से एक अप मूवमेंट आया है, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी नजर आ रहा है। और दोस्तों देखिए, जैसे ही ये इस हाई को देखिए, ये जो हाई इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाएगा तो यहाँ पर और एक फास्ट अप मूवमेंट आने का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो हम देखिए हम आगे क्या करेंगे, हम ये जो 15% का टारगेट लगभग इस स्विंग हाई को चार्ट का लगभग 430 का, तो यही होगा इसका शॉर्ट टर्म व्यू पे एक टारगेट जो अचीव कर सकता है, जो अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में अचीव कर सकता है। ओके, तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।